हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, आपने हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने पूछा था, जो प्रॉब्लम्स थी, उन प्रॉब्लम्स के बारे में उन्होंने पूछा था। अगर वीडियो की बात करें तो कौन-सी वीडियो में पूछा था, तो उन्होंने एक तो वीडियो 1 थी, आपकी जो सीरीज़ अब चल रही है अकाउंटेंसी के लिए, एचपीएससी की और बीपीएससी की सीरीज़ चला रखी है जो हमने फतेह सीरीज़, उसका जो फर्स्ट डे था उसमें पूछा था। तो उसमें हमारे एक सब्सक्राइबर ने कहा था स्पेशली उनके लिए ही हम इस वीडियो को बना रहे हैं। उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे और उनको स्पेशली हम यहाँ पर उनकी ये वीडियो दे रहे हैं। हमें बहुत खुशी हुई कि उन्होंने अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर करी। तो आपका भी मोस्ट वेलकम है। आप भी अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं और हमारे थंबनेल में आप देख भी रहे हैं, यू कैन आस्क एनी क्वेरी। यू आर मोस्ट वेलकम। आपका बहुत 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 वेलकम है आपका। बहुत बहुत स्वागत है आपका कि आप अपनी कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं, क्योंकि बस हमारा आपसे एक ही कहना है, कर दो माँ बाप का सपना साकार। इस बार तो माँ बाप का सपना साकार कर ही दो। इस बार दिखा दीजिए कि आप में भी कितना दम है। ठीक है, इस बार तो जो पक्की कर लीजिए। ठीक है, हम आपके साथ रात दिन लगे हुए हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसको हम यहाँ पर सॉर्ट आउट ज़रूर करेंगे। ठीक है, देर हो सकती है लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी प्रॉब्लम नहीं सुनी जाएगी। आपके 2 कमेंट आए थे, दोनों कमेंट पर आपने एक बार पूछा है कि इंटरनल एक्सटर्नल जो वर्कर हैं, एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉय इंटरनल होते हैं, एक्सटर्नल यूज़र होते हैं, इसका हम डिस्कस करेंगे। और एक आपने पूछा था कि रिटर्न ऑफ राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, कि जब डिबेंचर को इशू करते हैं तो उसका क्या केसेस हो सकते हैं। वो दोनों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और डिटेल में देखेंगे। तो देखिए, पूछा हमारे इन सब्सक्राइबर ने है, मैं उनका नाम लिख देता हूँ किसने पूछा है। तो ये हमारे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने ये प्रॉब्लम पूछी है। थैंक यू वेरी मच कि आपने ये इतनी अच्छी क्वेश्चन पूछी, और आपकी वजह से देखिए आज इस पर सभी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारे हैं सब्सक्राइबर। ठीक है, और यदि आप सब्सक्राइबर नहीं हैं तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, हम आपके साथ रात दिन साथ लगे हुए हैं, क्योंकि इस बार आपके माँ बाप का साकार जो सपना करना है, इसलिए हम आपके साथ लगे हुए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहली। फर्स्ट में क्या बात हुई थी हमारी? फर्स्ट में यहाँ पर बात हुई थी कि जो फर्स्ट पूछा था इन्होंने फर्स्ट वीडियो में, वो पूछा था कि जो एम्प्लॉय होते हैं, कौन होते हैं? जो एम्प्लॉय होते हैं, वो एम्प्लॉय इंटरनल यूजर होते हैं, एक्सटर्नल यूजर होते हैं। तो देखिए, इसके लिए मैं आपको चार्ट दिखाना चाहता हूँ। देखिए, मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर ये चार्ट हमें बता रहा है कि आपके इंटरनल यूजर कौन से होते हैं और आपके एक्सटर्नल यूजर कौन से होते हैं। जब आप इंटरनल यूजर देखेंगे तो इसमें आप ओनर देखेंगे और आप मैनेजमेंट देखेंगे। ठीक है, ये किस में आते हैं? आपके इंटरनल यूजर में। लेकिन जब आप बात एक्सटर्नल की करते हैं तो यहाँ पर एम्प्लॉय एंड वर्कर्स आते हैं, ये एक्सटर्नल होते हैं। बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये भी आपके एक्सटर्नल होते हैं। पोटेंशियल इन्वेस्टर, ये भी आपके एक्सटर्नल होते हैं। और साथ में आपके जो क्रेडिटर्स होते हैं, गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज होती हैं, पब्लिक होती है, और आपके रिसर्चर्स होते हैं। ये सभी किस में आते हैं? एक्सटर्नल में। अब बात आती है यहाँ, ऐसा क्यों है कि हम यहाँ एम्प्लॉय को जो काउंट कर रहे हैं वो एक्सटर्नल में कर रहे हैं? उसकी आप वजह सुनिए। देखिए, इंटरनल कौन है और एक्सटर्नल कौन है, उसकी यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। देखिए, इंटरनल वह होगा जो अकाउंट होंगे, जो डीपली हमारे जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं कंपनी के, फर्म के, उनको डीपली चेक कर सकता है, एक एक छोटे से छोटे बिल को देख सकता है। तो वो आपका कौन होता है? ओनर देख सकता है, ओनर को कोई नहीं रोकेगा। जो आपका मैनेजमेंट है वो देख सकता है। ये इतना भी कह सकता है, ठीक है भाई, ये ट्रांजेक्शन हुआ था, मुझे इस ट्रांजेक्शन का बिल दिखाइए। लेकिन ये जो एक्सटर्नल यूजर होते हैं, ये बेचारे इस काम को नहीं कर सकते। ये क्या कर सकते हैं? ये बस इतना कर सकते हैं, जैसे ही कंपनी की बैलेंस शीट है, पोजीशन, और जो प्रॉफिट एंड लॉस है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और ट्रेडिंग है, बस ये इनको देख सकते हैं कि हाँ भाई क्या हो रहा है इसमें। लेकिन इनको सत्यता की जांच करने के लिए कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, ये बेचारे बिल नहीं देख सकते।
या आप देखो, इनको देखो, ये क्रेडिटर्स हैं, क्या ये क्रेडिटर्स बिल्स देख सकते हैं आपके आके? छोटे छोटे अकाउंट्स आपकी फर्म में चेक कर सकते हैं? नहीं। ये केवल क्या देख सकते हैं, जो आपने पब्लिश कर रखे हैं अपने स्टेटमेंट। क्योंकि देखिए, पार्टनरशिप की तो नहीं, लेकिन कंपनी के जो कंपलसरी होते हैं कि अपने स्टेटमेंट इसको पब्लिश करने होते हैं, वो कंपलसरी है। तो जब ये अपने स्टेटमेंट को पब्लिश करेगी, तो आप ये देखिए, जब ये पब्लिश करती है, तो कंपनी पब्लिश करेगी, क्या पब्लिश करेगी? अपनी एक तो बैलेंस शीट को पब्लिश करेगी, ठीक है? बैलेंस शीट को पब्लिश कर देगी, सभी सब देख सकते हैं इसको। और स्टेटमेंट जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसको कर सकती है कंपनी। और क्या होगा, ट्रेडिंग को कर सकती है अपने, इनको पब्लिश कर सकती है। या आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट टूल्स होते हैं, उनको कर सकती है। तो सभी, जैसे हम हैं, आप है किसी भी कंपनी के, हम इन्हें तो देख सकते हैं। क्या हम उस कंपनी के बिल्स भी देख सकते हैं कि ये ट्रांजेक्शन हुआ या नहीं हुआ था? जरा रिकॉर्ड चेक कराना, क्या हम उस कंपनी में जाके ये देख सकते हैं या ऑनलाइन उसको देख सकते हैं? नहीं देख सकते। उसको कौन देख सकता है? उसको केवल मैनेजमेंट देख सकता है, उसको केवल ओनर देख सकता है, मैनेजमेंट देख सकता है। इसलिए आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि देखिए, बहुत सारी वीडियो आप देखेंगे यूट्यूब पर भी, सभी ने बनाई हुई हैं। तो उसमें क्या है, कुछ लोग क्या कर देते हैं कि इसको कहाँ पर दिखा रहे हैं, एम्प्लॉय को और वर्कर को वो कहाँ दिखा रहे हैं, आपके इंटरनल यूजर में दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ आपको बिल्कुल गलती नहीं करनी, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। आप एनसीईआरटी देख सकते हैं, आप टीएस ग्रेवाल देख सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है ये भी। तो आप वहाँ देखेंगे तो आप पाएंगे। और ये देखो, मैंने आपको टीएस ग्रेवाल फैमिली का ही एक स्क्रीनशॉट भी लगाया हुआ है, कि आप इसको देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। एक्सटर्नल यूजर में आता है आपका एम्प्लॉय। तो आई होप आप अब आपको ये क्लियर होगा। दोबारा मैं क्लियर कर रहा हूँ, जो इंटरनल है, जो बाहर के लोग हैं, वो कंपनी के डीपली जाकर गहराई से ट्रांजैक्शन नहीं देख सकते कि एक एक ट्रांजैक्शन दिखाओ, प्रूफ दिखाओ, हमें ये ट्रांजैक्शन हुआ या नहीं हुआ, इसका बिल दिखाओ। लेकिन अंदर के जो लोग हैं, मैनेजमेंट है, ओनर है, वो तो मालिक है भाई। वो तो कंपनी में जाके कोई भी ट्रांजैक्शन देख सकते हैं, कह सकते हैं लाओ भाई हमें दिखाओ, हमें विश्वास नहीं हो रहा, हमें बिल दिखाओ इसका, ये ट्रांजैक्शन हुआ है या नहीं हुआ, ये ट्रांजैक्शन, ये लेन देन हुआ है या नहीं हुआ है। कौन देख सकता है ऐसा? ओनर देख सकता है, मैनेजमेंट देख सकता है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल यूजर। लेकिन ये बेचारे एम्प्लॉय कैसे हैं, जैसे बाहर वाला बैंक है, वो क्या देख सकता है, बैलेंस शीट देख सकता है, पी&एल अकाउंट देख सकता है, ट्रेडिंग देख सकता है। तो इनको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल यूजर कहते हैं। ये क्लियर है, मैंने आपको बता दिया क्यों है ये एक्सटर्नल। बाकी आपको ये बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन इतना जरूर मिल रहा है बुक में, देखो क्लियर, कि हाँ ये एक्सटर्नल यूजर होते हैं। आपने यही पूछा था कि सर इंटरनल नहीं होते हैं, एम्प्लॉय तो एक्सटर्नल होते हैं। अब ये आई होप आपको ये क्लियर होगा। दूसरी बात आपने क्या पूछी थी, उसकी बात करते हैं। तो देखिए, दूसरा आपने पूछा था कि राइटिंग ऑफ जो डिस्काउंट होता है या लॉस होता है इशू डिबेंचर पे, वो क्या है, उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर क्या है, आप अगर डिबेंचर इशू कर रहे हैं, माना आपका 100 रुपए का एक डिबेंचर है, ठीक है, छोटा सा एक एग्जांपल दे रहा हूँ। 100 रुपए का डिबेंचर है, इसको बोलते हैं फेस वैल्यू। इसको क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू। देखते हैं, देखिए इसके साथ, इसके लिए भी मैं प्रूफ दिखाऊंगा आपको, टोटल दिखाऊंगा। बस आप बस इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, बस मेरा इतना कहना है। आपने पूछा था कि सर डिस्काउंट राइट ऑफ वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दो, फिर से दोबारा डाउट है इसमें। आज आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ जो फेस वैल्यू है वो कितनी है, फेस वैल्यू यहाँ पर आपकी 100 है, ठीक है। और कंपनी इसको इशू कर रही है 95 में, ठीक है। तो ये जो 5 रुपए है, ये क्या होता है, डिस्काउंट होता है। पहली बात ये क्या होता है, डिस्काउंट पर इशू करना बोला जाता है इसको। अब ये जो लॉस हुआ है, ये क्या होता है, लॉस। पहली बात तो ये कौन सा लॉस होता है, इसको मैं बता दूं, इसको बोलते हैं कैपिटल लॉस। कौन सा लॉस होता है ये कैपिटल लॉस होता है, ठीक है। ये बात याद रखना। या कैपिटल एक्सपेंडिचर भी इसको कह सकते हैं, एक तरह से बताऊंगा क्यों है, एक्सपेंडिचर भी है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको रिटर्न ऑफ करना होता है। अब इसके बारे में देखो, मैं आपको दोनों तरह से बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर चलते हैं, ये 12th स्टैंडर्ड की बुक है। ये इसमें से आप देखिए इसने क्या कहा है, इसमें ये क्या कह रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि इशू ऑफ डिबेंचर जो है डिस्काउंट पर, कह रहे हैं कि जब डिबेंचर इशूड किए जाते हैं, वो भी किसमें, एट अ प्राइस बिलो अ नॉमिनल वैल्यू। जो नॉमिनल वैल्यू मतलब 100 रुपए हैं, और इससे भी कम में इशू किए जा रहे हैं, तो इट इज सेट टू बी इशूड एट डिस्काउंट। तो अगर आप जितने का शेयर है, डिबेंचर है,
उससे भी कम में उसको इशू कर रहे हैं, जैसे 95 रुपए में कर रहे हैं, तो इसको बोला जाता है इशूड एट डिस्काउंट। ये तो आपको पता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे आपका 100 रुपए का डिबेंचर है और उसको आप 95 में दे रहे हैं, तो 5 रुपए क्या है, इसको बोलते हैं अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। यहां तक तो आपको पता था, कुछ नहीं, आगे बढ़ो। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कैन बी रिटर्न ऑफ, ये काम की बात है हमारे। तो ये जो डिस्काउंट होता है, ये 5 रुपए का जो डिस्काउंट है, इसकी बात कर रहे हैं। ये डिस्काउंट कैन बी रिटर्न ऑफ इधर बाय द डेबिटिंग इट और आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इफ एनी। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, इस मतलब SPR अगर दिया हुआ है, तो आप इसमें से इस डिस्काउंट पे जो 5 रुपए थे, इसको इसमें से रिटर्न ऑफ कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। और अगर ये नहीं है, और इसको कर सकते हैं इफ एन, यदि कुछ हो, ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ टाइम ऑफ डिवेंचर। और ये भी कब करना है आपको, जब लाइफ ऑफ डिवेंचर है। ठीक है, ये भी कब करना है आपको, डिवेंचर की पूरी लाइफ में, कि आपने ये डिवेंचर कब, कितने साल के लिए इशू किया है। अब आप ये मत सोचना कि इस 5 रुपए को इसी साल रिटर्न ऑफ कर दें, इसी साल खत्म कर दें, नहीं। आप ये देखो ये डिवेंचर कितने दिन तक, कितने साल के लिए इशू किया है। अगर 5 साल के लिए इशू किया है, तो 5 साल तक इसको आप एक एक रुपया करना, हर साल एक एक रुपया रिटर्न ऑफ करना, एक साथ 5 रुपए मत कर देना। अब आगे देखो, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर बी रिटर्न ऑफ विद इन 12 मंथ्स, 12 महीने में कर देने चाहिए बैलेंस शीट में, या बैलेंस शीट की जो भी डेट है, या पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल में कर देने चाहिए। और इनको कहाँ दिखाया जाएगा, इनको दिखाया जाएगा अदर करंट लाइबिलिटी एंड पार्ट ऑफ विच बी रिटर्न ऑफ, जो रिटर्न ऑफ हो चुका है उसको आप दिखाएंगे बैलेंस शीट के अदर नॉन करंट एसेट। ठीक है, देखिए एक तो है आपका अदर करंट एसेट और एक है अदर नॉन करंट एसेट। अब इस बात को समझिए क्या कह रहा है। और ये भी कहा गया है कि देखिए, जो कंपनी एक्ट है 2013, उसमें कहा गया है कि डिस्काउंट पर इशू किए जा सकते हैं डिबेंचर। अब आपको मैं सिंपल देखिए समझाता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा, ये तो मैं बिल्कुल समझाऊंगा, पहले बस मैं आपको वो पढ़ के बता रहा हूँ कि जो जो दिया हुआ है। ठीक है, समझाऊंगा मैं, बिल्कुल डिटेल से समझाऊंगा। आप बस इस चीज को देखना। देखो, जैसे एक यहाँ पर छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, इस एग्जाम्पल से इसकी कोशिश करते हैं समझने की, और फिर मैं बताऊंगा देखो स्टैंडर्ड का कितना फर्क होता है। देखिए, ये आपकी 12th स्टैंडर्ड की बुक है, और ये एनसीईआरटी है। देखिए, आप देख रहे होंगे एनसीईआरटी लिखा हुआ भी है। ठीक है, तो मैं पहले इसके अकॉर्डिंग बताऊंगा, फिर आपको ग्रेजुएशन लेवल पर बताऊंगा, दोनों पर बताऊंगा। बस प्लीज आप इस वीडियो में बनाना, रुके रहना लास्ट तक, क्योंकि देखिए मैंने स्पेशली ये वीडियो आपके लिए बनाई है। तो टीवी कंपोनेंट्स लिमिटेड एक कंपनी है, उसने इशू किए हैं 10,000 डिबेंचर। ठीक है, कितने डिबेंचर इशू किए हैं उसने, 10,000 डिबेंचर इशू किए हैं। ठीक है, और 12% डिबेंचर हैं, 100 रुपए का एक डिबेंचर है, और उसको डिस्काउंट है 5 रुपए, 5% का 5 रुपए ही होगा 100 पर। और कैसे कैसे ले रहा है, 40 रुपए तो आएंगे एप्लीकेशन पर, और अलॉटमेंट पर आएंगे 55 रुपए। ठीक है, तो आप जनरल एंट्री क्या बनाएंगे, आप जनरल एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, अब आप कितने से दिखाएंगे, आप देखिए 40 रुपए आ रहे हैं, और कितने डिबेंचर हैं आपके, डिबेंचर हैं आपके 10,000। ठीक है, तो कितना रुपया आएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 4 लाख। एंट्री यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आप क्या करेंगे, अब इसको आप जो इसको, ये जो अकाउंट है, इसको ट्रांसफर कर देंगे, कहाँ कर देंगे, डिवेंचर अकाउंट में। तो आपकी एंट्री क्या बन जाएगी फिर, 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और टू 12% डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, ये यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया। अब बात करते हैं डिस्काउंट की। अब देखिए, जब डिस्काउंट पर इशू करते हो आप, तो एंट्री क्या बनाते हो, पहले बनाते हो 12% डिवेंचर, वैसे परसेंटेज में नहीं लिखा जाता, ये यहाँ लिखा जाता लास्ट में, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब कितने का अलॉटमेंट है, 55 का, और 55 रुपए आपने यहाँ दिखा दिए। ठीक है, 55 रुपए का आपका अलॉटमेंट है, और कितने हैं आपके, 10,000 आपके डिवेंचर है। ठीक है, तो कितना हो गया, 5 लाख। ये मैं हाईलाइटर ले लेता हूँ, तो ये हो गया आपका 5,50,000 का। ठीक है, उसके बाद क्या एंट्री करेंगे आप, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ये क्या डिस्काउंट है, जो आपने अभी दिया था, कैसे दिया था, कि आप 5% कम में इशू कर रहे हैं, है तो 100 रुपए का, और आप कितने में इशू कर रहे हैं, 95 रुपए में। ठीक है, तो ये 5 रुपए का जो डिफरेंस है, ठीक है, ये क्या है आपका डिवेंचर। ये 50,000 कैसे हुआ भाई, आपका वही
5 रुपए एक पर है, कितने हैं? 10,000। 10,000 आपके डिबेंचर है, तो 50,000 का लॉस हो गया। डेबिट क्यों करा? क्योंकि ये हमारा लॉस था। और 12% डिबेंचर, देखो यहाँ तक आपकी एंट्री हो गई। उसके बाद अब ये तो होगी ड्यू करने की। अब आपका पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट और टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना पैसा आ जाएगा? 5,50,000 आपका पैसा आ गया। ठीक है, पूरा नहीं आया, 5,50,000 आया है। 5 रुपए क्यों नहीं आए? क्योंकि वो डिस्काउंट के थे। यहाँ तक बात क्लियर है। अब आप देखिए आपका कितना लॉस था। आपका लॉस था 50,000 का। ठीक है, तो 50,000 का आपका लॉस था। अब 50,000 को ये कहाँ से पूरा करेंगे? तो देखिए ये पूरा कर रहे हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में पैसा हो, या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम में पैसा नहीं है, उनको तो कीजिए डेबिट। और 50,000, ठीक है, रुपीज क्या लिया इन्होंने? 50,000। और आप डिस्काउंट ऑन लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इसको कर दीजिए क्रेडिट। यहाँ क्या करा था आपने? देखिए यहाँ देखो, यहाँ आपने ये डेबिट किया था ना, और यहाँ पर अब क्या कर दिया आपने? ये क्रेडिट कर दिया। इसका मतलब ये खत्म हो चुका है। ये जो लॉस था ये आपने कहाँ से पूरा कर दिया है? P&L से या सिक्योरिटी प्रीमियम से। तो देखिए ये क्वेश्चन था कहाँ पर था? ये NCERT में 12th क्लास के स्टैंडर्ड में ये दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक था। और इसी स्टैंडर्ड का क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, क्योंकि मैं बेसिक एडवांस दोनों कराता हूँ। ठीक है, वो भी मैं दिखाऊंगा। देखो मैं अपना क्वेश्चन भी दिखाता हूँ आपको। मैंने ये क्वेश्चन कराया था, ये 12th स्टैंडर्ड का ही था। ठीक है, तो इसने बस ये पूछा था कि बताइए कितने रुपए आप रिटर्न ऑफ करोगे। तो मैंने ऑप्शन देख के यहाँ पर काम किया, तो ये 60,000 था। लेकिन वापस चलते हैं अपने उस पर, ये बात हो गई। और दूसरा देखो इसको, जो TS ग्रेवाल, जिसको मैं आपसे कह रहा था, TS ग्रेवाल आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। उसके बारे में भी आप उसको भी देख सकते हैं, कि ये भी यही कहता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम जब आप रिटर्न ऑफ करोगे डिस्काउंट को, तो आप कैसे करेंगे उसको रिटर्न ऑफ? कि अगर आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में पैसा है, तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को क्या करेंगे? डेबिट कर दो। ठीक है, और अगर यहाँ नहीं है, और लिखा हुआ ना, और माने या, तो आप कैपिटल रिजर्व को डेबिट कर दो। अगर कैपिटल रिजर्व भी नहीं है, तो आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब P&L को डेबिट कर दो। ठीक है, और टू क्या करोगे? डिस्काउंट ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर। ये एंट्री कब करोगे आप पास? ये एंट्री पास करते हो जो भी आपने लॉस था, डिबेंचर जो आपने इशू किए लॉस छूट पर, उस लॉस को पूरा करने के लिए ये एंट्री पास करते हैं। लेकिन खेल किसका होता है? अमाउंट का। एंट्री तो यही पास होगी हर साल। ठीक है, हर साल यही एंट्री पास होनी है, ये 100% सत्य है। इसमें कोई डाउट नहीं, स्टैंडर्ड कोई भी हो। लेकिन थोड़ा सा फर्क किसका आ रहा है? अमाउंट का। अब चलते हैं हम अपने, थोड़ा सा स्टैंडर्ड अप कर लेते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा स्टैंडर्ड अप करके अब हम इन चीजों को समझते हैं, कि ये चीजें किस तरह से पूछी जाती हैं, कैसे कैसे दी हुई हैं। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ से आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, अब आप यहाँ से समझोगे स्टैंडर्ड थोड़ा सा अप है। अब हम ग्रेजुएशन पर पहुंच गए हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन में देखते हैं कि क्या हमें सिखाया जाता है। ठीक है, और यहीं से आपको वो बेसिक था, दोनों के अनुसार आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, जैसा भी लेवल हो क्वेश्चन का। तो अब आप इसको ध्यान से देखिए, और इसको हमेशा जिंदगी भर याद यही रखेंगे। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है आपके लिए। तो देखिए जो राइटिंग ऑफ डिस्काउंट होता है, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट क्या है अभी मैंने बताया। या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, लॉस भी हो सकता है इशू करने में, इसको लॉस भी कह सकते हैं। और दूसरा लॉस ये भी हो सकता है कि रिडीम करने का, आपको वापस करने का, आपने ज्यादा में वापस कर रहे हो। खैर, आपका लो डिस्काउंट हो या लॉस हो, उसको रिटर्न ऑफ कैसे करते हैं? तो देखिए यहाँ कह रहे हैं कि ये जो डिबेंचर होते हैं, तो इनके इशू करने पर जो आप डिस्काउंट देते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? कैपिटल लॉस बोलते हैं उसको, पूंजीगत हानि कहते हैं उसको। ठीक है, और दिस डिबेंचर के जो ये शोधन से पूर्व ऋणपत्रों के जीवन की अवधि के दौरान इसे अपलिखित किया जाना चाहिए। ठीक है, आवश्यक है। मतलब ये कह रहे हैं कि जैसे आपने ये जो डिबेंचर इशू किए हैं, माना 5 साल के लिए डिबेंचर इशू किए हैं, तो आपको 5 साल के अंदर अंदर ये जो डिस्काउंट था ना, इस डिस्काउंट को खत्म करना है, रिटर्न ऑफ करना है इस 5 साल के अंदर। तो यही कह रहे हैं कि जो अवधि होती है उसके अंदर अंदर करना है। ठीक है, आगे करें, ऋणपत्रों के निर्गम पर बट्टे खाते को चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में विविध मिसलिनियस एक्सपेंसेस में दर्शाया जाता है। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 78, कंपनी, ये ज्यादा पीछे पहुंच गए हैं, कि कंपनी बट्टे या हानि की राशि को प्रतिभूति प्रीमियम, प्रतिभूति प्रीमियम कहते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम को, और अन्य लाभों के शेष को अपलिखित कर सकती है। यदि पूंजी का लाभ पर्याप्त नहीं होता है,
तो हम कहाँ से कर सकते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से इसको पूरा कर सकते हैं। तो इन्होंने दिखाया, देखो कहाँ से पूरा कर सकते हो आप। सिक्योरिटी प्रीमियम में पैसा है तो उसको डेबिट कर दो, या पी एंड एल अकाउंट में पैसा है उसको कर दो पूरा, वहां से पूरा कर दो। और कहाँ जाएगा ये क्रेडिट, किसको करोगे? डिस्काउंट ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर। ये तो बात वो होगी जिसको मैंने कहा था कि 100% दोनों लेवल में सही होती है। अब इनको कैसे करते हैं डिस्काउंट, ये अमाउंट की बात आती है। देखिए अगर आपको जो आपका डिस्काउंट होता है डिबेंचर पर, इशू डिबेंचर के इशू करने पर जो डिस्काउंट है लॉस होता है, ठीक है, तो उसको आप कैसे रिटर्न ऑफ करेंगे? उसके लिए दो मेथड दिए हुए हैं। पहला मेथड है आपका, इसको आप अच्छे से कर लें, बिल्कुल ध्यान से देखना है। तो पहला मेथड है आपका फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। दो मेथड होते हैं, पहला कौन सा मेथड है? फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। और दूसरा मेथड क्या है? रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड। ठीक है, दोनों से कर सकते हैं। देखिए इसके लिए फॉर्मूला क्या है, जो हर साल आप मतलब डिस्काउंट के जो अमाउंट को वो करोगे, रिटर्न ऑफ करोगे, तो वो होता है टोटल लॉस, लिख लीजिए जो भी डिस्काउंट हो, और उसको डिवाइड कर दीजिए जितने भी साल के लिए आपने डिवेंचर इशू किए हैं उससे डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो एक तो ये होता है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें इंस्टॉलमेंट मेथड में रेशो निकाल लेते हैं कि कब कब कितने पूरे करने हैं। ठीक है, तो दोनों मेथड से हम दोनों से समझते हैं। अभी आपको समझ में नहीं आया, मुझे भी पता है। अब आप इसको कहाँ से समझेंगे? इसको समझेंगे आप सोल इससे, क्वेश्चन की हेल्प से। तो देखो क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन से आप समझ जाएंगे, बिल्कुल एकदम क्लियरली समझ में आपके आ जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को समझिए और पहला मेथड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपके। देखिए एक कंपनी है, उसने इशूड किए हैं 10,000 डिबेंचर हैं जो इसने इशू किए हैं, और 100 रुपए का एक डिबेंचर था, उसको डिस्काउंट पर इशू किया है 5% के, और रीपेबल आफ्टर 5 ईयर एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। और कह रहे हैं कि जब हम इनको वापस करेंगे, जब हम इन डिबेंचर को वापस करेंगे, तो कब वापस करेंगे? इनको हम वापस करेंगे 5 साल बाद। रिपेबल मतलब वापस करेंगे इनका पैसा, वो 5 साल बाद करेंगे। तो कह रहे हैं यू आर रिक्वायर्ड टू राइट ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। जो भी इशू ऑफ डिबेंचर पर लॉस हुआ है वह ओवर द पीरियड ऑफ द 5 ईयर, आपको 5 साल तक उसको खत्म करना है। क्वेश्चन में खुद बता दिया 5 साल तक उस लॉस को खत्म करना है। ठीक है, तो कह रहे हैं पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट ऑफ द बुक। अकाउंट नहीं, यहाँ पर हम बात करेंगे जर्नल एंट्री की, जर्नल एंट्री करनी है हमें इसकी। ठीक है, तो जर्नल एंट्री आप क्या करोगे? सबसे पहले आप सीधी वही बना लोगे, पैसा आया आपका भाई, तो आप क्या एंट्री बना दोगे? मैं यहाँ इंक चेंज कर लेता हूँ, तो आप बना देंगे यहाँ पर क्या एंट्री बनाएंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, और टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, ये आप बना देंगे एंट्री सिंपल, क्योंकि पैसा आपका आ रहा है। कितना पैसा आ रहा है? यहाँ पर हम किसको देख रहे हैं? खाली हम डिस्काउंट को देखेंगे, उस लॉस को नहीं जो वापस करने वाला, रिडक्शन वाला। हम देख रहे हैं कि जो लॉस है आपका उसको कैसे पूरा करेंगे आप। जो टोटल लॉस है, चलो टोटल लॉस को, हाँ यहाँ पर टोटल लॉस को ही देखेंगे। तो देखिए कितना पैसा आएगा। अब आप बताइए कितना पैसा आएगा। आपके जो डिवेंचर हैं, डिवेंचर कितने हैं, कितना पैसा ये देंगे? डिवेंचर कितने हैं यहाँ पर? 10,000 आपके डिवेंचर है। एक डिवेंचर पर जो रुपए आएंगे वो आएंगे 5 रुपए कम। तो कितने आएंगे? 100 का नहीं, 95 का। ठीक है, कितने का आएगा? 95 रुपए के हिसाब से। तो कितने आएंगे? 9,50,000। ठीक है, तो आपका अमाउंट कितना आएगा? 9,50,000। या इसको मैं आपका एक स्पेशल एक पेज ले लेता हूँ, और उस पेज में मैं आपको इसको इजीली बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ले लेते हैं, अब आपको सही आएगा, बिल्कुल क्लियरली समझ में आएगा। क्वेश्चन को मैं यहीं पे लिख दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन यहीं लिख देता हूँ। डिवेंचर कितने थे हमारे? डिवेंचर थे हमारे 10,000। ठीक है, 10,000 हमारे क्या हैं? डिवेंचर हैं। और एक डिवेंचर 95 रुपए में इशू हुआ है। वैसे फेस वैल्यू क्या है डिवेंचर की? फेस वैल्यू है 100 रुपीज। और जब आप वापस करोगे, रिपेबल करोगे, तो उसको आप प्रीमियम पर करोगे, और प्रीमियम भी कितना? 5। मतलब आप वापस जो करोगे 105 रुपए का एक डिवेंचर वापस करोगे पब्लिक को। तो अब आप एंट्री बना रहे थे, तो पहले पहली एंट्री क्या बनाई आपने? बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। एंड अलॉटमेंट यहाँ मैंने क्यों लिखा? क्योंकि एक साथ पैसा पूरा आ रहा है। एंड अलॉटमेंट
अकाउंट। कितना पैसा आएगा भाई यहाँ पर? देखो भाई 95 रुपए आएंगे। और कितने डिबेंचर? 10,000। तो कितना पैसा आएगा? ये आएगा आपका 9,50,000। यहाँ तक तो प्रॉब्लम नहीं है। ये तो सिंपल एंट्री की है हमने। अभी एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ ही हो रहे हैं, उसका पैसा आया। अब इसको क्या करोगे आप? अब इसको जब आप ट्रांसफर करोगे तो उसमें ध्यान से देखना है। सबसे पहले तो जो आपने यहाँ लिखा है इसी को डेबिट करोगे। तो आप क्या लिखोगे? डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितना? 9,50,000। ये तो आपने बिल्कुल रिपीट कर दिया जो था। ठीक है, इसके साथ अब आप दिखाएंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। लॉस ऑन इशू इशू ऑफ डिबेंचर, मतलब डिबेंचर को इशू करने से क्या लॉस हो रहा है, इसको भी डेबिट करेंगे। लॉस को डेबिट करते हैं। ठीक है, अब क्या लॉस हो रहा है? देखो लॉस क्या हो रहा है, इसको मैं लॉस को थोड़ा अलग बताता हूँ। क्या लॉस हो रहा है? देखिए डिबेंचर यार है तो कितने का? 100 रुपए का। जा रहा कितने में? 100 वाला आपका डिबेंचर है। ठीक है, कितने का है? 100 रुपए का फेस वैल्यू है डिबेंचर की। और वो जा रहा कितने में है? जा रहा है वो 95 रुपए में। और जब उसको वापस करना पड़ेगा तो 105। इसका मतलब 5 तो लॉस हो रहा है। यहाँ कम मिल रहे हैं हमें, हमारी चीज जा रही है 100 रुपए की पब्लिक के पास, और पब्लिक हमें दे रही है 95 रुपए। और जब पब्लिक को हम वापस करेंगे उसका पैसा, तो कितना करेंगे? 105। तो ये 5 रुपए यहाँ लॉस हुआ हमें। ठीक है, 100 वाली चीज को मिलेगी तो हमें वापस 100 रुपए वाली चीज देंगे 105। तो टोटल हमारा 10 रुपए का नुकसान हो रहा है। कितने डिबेंचर पर? 10,000 डिबेंचर पर। तो टोटल लॉस कितना हो गया हमारा? 1 लाख का। ठीक है, 1 लाख का टोटल लॉस हो गया। तो इस लॉस को हम कहाँ लिख देंगे? इस लॉस को हम यहाँ लिख देंगे। भाई हमारा कितने का लॉस हो गया? 1 लाख रुपए का ये लॉस हो गया है। ठीक है, अब चलते हैं टू में, क्रेडिट में। क्रेडिट में क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि जो डिबेंचर हैं, 10% हमारे डिबेंचर हैं अकाउंट, ये कितने के जा रहे हैं? तो कितने के, और कितने डिबेंचर कितने के जा रहे हैं? तो देखो डिबेंचर कितने हैं आपके? 10,000। ठीक है, और कितने का है? 100 रुपए का। भाई आपके लिए तो 100 रुपए का है ना, तो कितने के जा रहे हैं आपके? आपके जा रहे हैं 10। आपके कितने के जा रहे हैं पूरे? 10 लाख रुपए के। ठीक है, 10 लाख रुपए के आपके डिबेंचर जा रहे हैं, 100 का 1 है। ठीक है, उसके बाद टू। अब ये जो लॉस हो रहा था, ये जो लॉस हो रहा था, इसके लिए आपको एक अकाउंट खोलना पड़ेगा। उस अकाउंट को आप कहेंगे प्रीमियम ऑन, याद रखना, प्रीमियम ऑन रिडेप्शन, प्रीमियम ऑन रिडेप्शन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, प्रीमियम ऑन रिडेप्शन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। कितने का लॉस है? 1 लाख का। तो आप 1 लाख रुपए का यहाँ पर क्या करेंगे? इस लॉस को यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, इसको आप, और कितने का लॉस हुआ है यहाँ पर आपको? 1 लाख का। टोटल टोटल तो हुआ था आपको कितने का? 1 लाख रुपए का हुआ था। लेकिन इसमें से जो प्रीमियम वापस आपको फालतू देना है वो कितना है? 5 रुपए। तो 5 रुपए का यहाँ लिख देंगे। ठीक है, कितने का बना आपका? 50,000। 50,000 का ये लिख दिया आपने। ठीक है, देखिए तो ध्यान रखना, ये है प्रीमियम ऑन रिडेप्शन। सिक्योरिटी प्रीमियम अलग होता है जब वो फालतू देते हो। तो भाई ये तो देखो एंट्री आप पर आती है, ये मुझे नहीं सिखानी थी। ये तो आपने डिबेंचर इशू किए। मुझे तो ये बताना था कि ये जो आपको लॉस हुआ है, कितने का लॉस हुआ है यहाँ पर आपको? टोटल टोटल 1 लाख रुपए का लॉस हो गया। डिबेंचर इशू करने में कितने का लॉस हो गया आपको? टोटल ये 1 लाख रुपए का लॉस हो गया। मुझे तो इसका बताना है कि इस 1 लाख रुपए को कैसे खत्म करोगे, और यही मुझसे आपने पूछा था। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताना जरूरी था मुझे। अब इसको आप कैसे करोगे ये देखिए। तो हमें पहले यूज करना है कौन सा? हमें यूज करना है हमें फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। कौन सा यूज करना है? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड हमें यहाँ यूज करना। तो इसमें क्या टोटल लॉस कितना है भाई? टोटल लॉस है आपका 1 लाख रुपए का। ठीक है, इस टोटल लॉस को आप क्या करोगे ये देखो, कि डिबेंचर कितने दिन में वापस करोगे। तो देखो क्वेश्चन में लिख रहा है डिबेंचर कितने दिन में वापस करोगे। साफ कहा है कि आपको 5 साल में, ये 5 ईयर में वापस करने हैं। तो इसका मतलब ये जो लॉस हुआ है आपका यहाँ 1 लाख का, ये 5 साल तक इस पैसे को आप यूज करोगे। जैसे आप मशीन लेते हो, उसका डेप्रिसिएशन एक साथ खत्म कर देते हो, मशीन को हर साल लगाते जाते हो जितने साल उस मशीन को यूज करते हो। ऐसे ही ये भी तो एक मशीन है आपके जो यूज कर रहे हो, ये इसका इस पैसे को भी आप यूज कर रहे हो। मशीन ही समझो इसे भी भाई, ये भी तो आपको कमा के देगा ये पैसा।
तो आपने ये जो लॉस लिया है, ये जो कॉस्ट है, ये जो खर्चा है आपका 1 लाख रुपए का, कितने साल के लिए है ये? 5 साल के लिए। तो आप इसको 5 जगह डिवाइड कर दोगे तो कितना आएगा? 20,000। इसका मतलब हर साल आप जो रिटर्न ऑफ करोगे वो 20,000 रुपए को करोगे। ठीक है, तो अब आप एंट्री क्या बनाओगे इसके लिए? देखो फर्स्ट ईयर की बात करूं अगर मैं, फर्स्ट ईयर पहली साल आपकी एंट्री क्या बनेगी? तो आप पहली साल बनाओगे आप, यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम दिया हुआ था क्या क्वेश्चन में? देखो कहीं सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है। तो जब सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है तो इस 20,000 को कहाँ से पूरा करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो इसको पूरा करेंगे हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसको तो करेंगे हम डेबिट, यहाँ से पैसा निकाल कर लाएंगे कितना? 20,000 पहली साल का, 20,000। और टू क्या करेंगे फिर? टू क्या था हमारा? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। इस अकाउंट का लॉस ऑन इशू, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ठीक है, इसको यहाँ पर लिख देंगे 20,000 रुपये। तो ये क्या कर दिया आपने? रिटर्न ऑफ कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट ईयर क्या करोगे फिर? दूसरी साल सेकंड ईयर क्या करोगे? सेकंड ईयर फिर इसी एंट्री को पास करोगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। कितने का? अब की बार फिर 20,000 का। 5 साल तक ये एंट्री करते जाओगे तो ये आपका 5 साल में जब डिवेंचर देने का वक्त आएगा, वापस डिवेंचर का पैसा वापस देने का टाइम आएगा, उस टाइम पर ये आपका पूरा 1 लाख रुपया फिनिश हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। अब बताइए ये समझ में मेथड आया या नहीं? भाई जो भी लॉस था 5 साल तक देना उसको वापस, पी एंड एल में से एक साथ मत दिखा देना। अब इसको बैलेंस शीट में कहाँ दिखाओगे? देखिए बैलेंस शीट में ये जो आपका होगा एसेट साइड में, 20,000 तो इस साल आपने लॉस में दिखा दिया, प्रॉफिट एंड लॉस में। बचा कितना? 80,000। 80,000 को आप दिखा देंगे एसेट साइड में। ठीक है, अब और बताओ। अब दूसरा देखते हैं। ये तो हो गया फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। अब दूसरा मेथड जो है वो और भी मजे का है, अगर आप उसको देखेंगे वो और भी मजे का है। अब मैं दूसरा मेथड बताता हूँ। दूसरे मेथड के लिए एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखिए अब की बार इस क्वेश्चन को रीड कर लो, इसको सोल्व करेंगे दूसरे मेथड से। कह रहे हैं 5 लाख रुपए के, आ, 5 लाख रुपए के, इंग्लिश पढ़ लेते हैं। आ कंपनी इशूड 5% डिबेंचर। कौन से डिबेंचर इशू किए? 5%। नॉमिनल फेस वैल्यू कितनी है डिबेंचर है? कितने के? 5 लाख के। और कितने डिस्काउंट पर? 6% के डिस्काउंट पर उनको इशू किया है। और रिपेबल उनको वापस कैसे करोगे? एनुअल ड्रॉइंग ऑफ 1 लाख। मतलब हर साल, पहली साल 5 लाख रुपए आपने उधार ले लिया, तो पहली साल तो 5 लाख रुपए पूरा यूज करोगे। उसके बाद जैसे साल पूरी होगी 1 लाख रुपए वापस दे दोगे। अगली साल कितना रह गया आप पर? 4 लाख। फिर 4 लाख को यूज करोगे। लो मैं इसको लिख के बताता हूँ। देखो जब आपकी पहली साल आएगी, जब आपकी फर्स्ट ईयर होगी, तो फर्स्ट ईयर में आपके पास शुरू में कितना पैसा है? 5 लाख रुपए है कर्जे का, डिवेंचर का, उधार का। इससे आप बिजनेस कर रहे हो। जैसे आपकी पहली साल पूरी हो जाएगी, आप इसमें से 1 लाख रुपए वापस कर दोगे। क्वेश्चन कह रहा है कि हर साल 1 रुपया वापस करना है। तो दूसरे साल जो बिजनेस करोगे आप, तो आपका लोन का पैसा या डिवेंचर का पैसा आपके पास कितना होगा? 4 लाख होगा। ठीक है, 4 लाख होगा। फिर जैसे ये साल पूरी होगी, फिर आप 1 लाख रुपए माइनस कर वापस कर दोगे, तो कितना बचेगा? 3 लाख। तो अब आपके पास जैसे ही आप थर्ड ईयर शुरू करोगे, तो तीसरी साल आपके पास कितना पैसा है? आपके पास है 3 लाख। अब आप 3 लाख रुपए को यूज करोगे। 3 लाख रुपए को यूज करके उसके बाद पूरी साल होके 1 लाख रुपए फिर वापस कर दोगे। किसको? डिबेंचर होल्डर को। तो फिर कितने बचेंगे आपके पास? 2 लाख। फिर जो आपकी फोर्थ ईयर होगी, फोर्थ ईयर में आपके पास कितने हैं? 2 लाख। 2 लाख के डिबेंचर है। आप इनको यूज करोगे, जब पूरी साल हो जाएगी 1 लाख रुपए इनको फिर वापस दे दोगे। तो आपके पास कितना बचेगा? 1 लाख रुपए फिर बचा। अब लास्ट जो पांचवी साल होगी, लास्ट जो फिफ्थ ईयर होगी, उसमें आपके पास कितना है? 1 लाख रुपया है, इसको यूज करोगे। और लास्ट जब पूरी साल हो जाएगी तो इस 1 लाख रुपए को आप वापस दे दोगे। तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा, हिसाब हो जाएगा फाइनल। तो कर्जा जो है आपका, ये 5 लाख का जो डिवेंचर आप इशू करोगे, इसको कैसे वापस करना है? हर साल 1-1 लाख रुपए आपको वापस करना है। यहाँ तक समझ के क्वेश्चन को? ठीक है। अगर मैं यहाँ से रेशो देखूं इस पैसे को वापस करने में, तो क्या रेशो आ रहा है? देखो जो आप पैसा यूज करे उसका रेशो देखो, क्या क्या रेशो आ रहा है उसका। देखो ये रहा आपका रेशो। पहला क्या है? इंक चेंज कर लेते हैं यहाँ। देखो पहली साल कितना रुपया है आपके पास? 5 लाख। दूसरी साल 4 लाख। तीसरी साल
3 लाख, चौथी साल 2 लाख, पांचवी साल 1 लाख। ऐसे कम क्यों होता जा रहा है? क्योंकि आप हर साल कर्जे को वापस देते जा रहे हो। तो इसका मतलब अगर इसमें हम रेशो निकालें यहाँ पर, तो रेशो क्या निकल कर आएगा? रेशो आ जाएगा आपका, यहाँ पर आपका रेशो आ जाएगा 5, इंक चेंज कर लेते हैं भाई। तो यहाँ रेशो आ जाएगा आपका 5:4:3:2:1। ठीक है, ये आपके रेशो आ रहे हैं 5:4:3:2:1। किस अमाउंट में रेशो आ रहे हैं? जो पैसा आप यूज कर रहे हो। ठीक है। अब ये तो बात आई क्वेश्चन की। अभी तक तो हमने कुछ नहीं किया है, क्वेश्चन समझा है। ठीक है। अभी तक तो हमने ये देखा है कि भाई हम इस पैसे को जो ले रहे हैं उसको कैसे पूरा करेंगे, बस वो सब देखा है अभी तक हमने, और कुछ नहीं देखा अभी हमने। ठीक है। तो अभी तो हम देख रहे थे इस क्वेश्चन को, देख लिया क्वेश्चन। अब आगे पढ़ते हैं इसको। तो कह रहे हैं 1-1 लाख रुपए आपको वापस करना। ठीक है जी, कर देंगे। उसके बाद क्या कह रहे हैं आगे? आगे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? हाउ वुड यू डील। देखो भाई, शुरू में ही सेटल हो गया था, तय हो गया था। आप वीडियो पूरी देखोगे, वीडियो पूरी देखो, आपके लिए स्पेशल बनाई है। उसके बाद क्या ना कि समझ में आया नहीं आया। तो हाउ वुड यू डील विद द डिस्काउंट ऑन, इसकी बात होगी। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। तो जो आपको डिवेंचर इशू करने में डिस्काउंट देना पड़ा कंपनी को, ये लॉस जो हुआ है, इसको बताओ आप कैसे डील करोगे। ठीक है, प्रिपेयर करना है, अकाउंट भी प्रिपेयर करना है। लेकिन यहाँ हम अकाउंट प्रिपेयर नहीं करेंगे, इसकी जनरल एंट्री देखेंगे बस। ठीक है। चलो, तो इसका आप जल्दी से मेथड समझते कैसे होगा। ठीक, तो इसके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले हम इसके लिए एक छोटी सी टेबल बनाएंगे। ठीक है। एक तरफ तो लिख लेंगे ईयर, एक तरफ तो लिख लेंगे ईयर, दूसरी तरफ लिख लेंगे जो हमने रेशो निकाले थे इन्वेस्टमेंट के, जो पैसा हमारा इन्वेस्ट था या जो उधार था, इनवर्स रेशो। उसको हम क्या कह सकते हैं? इनवर्स रेशो कह सकते हैं, या अमाउंट कह सकते हैं। अमाउंट का रेशो क्या क्या आया हमारा? ठीक है, तो अमाउंट का रेशो क्या आया? देखो, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, और आपकी फोर्थ ईयर, और आपकी फिफ्थ ईयर, यहाँ पर पैसा वापस हो जाएगा। तो अमाउंट में रेशो क्या आ रहा था? 5:4:3:2:1। ये कैसे आया? 5 लाख, 4 लाख। पहली साल में आपके पास 5 लाख है, साल पूरी होने पे 1 लाख वापस कर दोगे तो अगली साल आपके पास 4 लाख रहेंगे। फिर साल पूरी होने पर आप 1 लाख वापस कर दोगे, 3 लाख रहेंगे। फिर एक साल पूरे होने पर 1 लाख और वापस कर दोगे, 2 बचेंगे। फिर 1 लाख और वापस कर दोगे, 1 बचेंगे। इस तरह से रेशो आया। ठीक है। अब आप यहाँ पर ये देखो, क्वेश्चन में अपना रीड करके ये देखिए, इसमें टोटल आपका लॉस है कितना इशू करने पर? 6% आप डिस्काउंट दे रहे हैं। और हैं कितने रुपए के डिवेंचर आपके? डिवेंचर हैं आपके 5 लाख रुपए के। तो 5 लाख का 6% देखिए कितना आया? कितने का? 5 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का कितना बट्टा देना है? डिस्काउंट कितना देना है? 6। तो कितना आएगा आपका? जीरो से कर दो, 6 में 30,000 रुपए का लॉस आ रहा, मतलब डिस्काउंट आ रहा है। तो डिस्काउंट कितना है? डिस्काउंट ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर कितना है? 30,000 रुपए का। क्या मैंने ये बताया था कि 30,000 को पहले ही साल खत्म कर दो? नहीं, पहले साल खत्म नहीं करना है, इस रेशो में खत्म करना है। अब कैसे खत्म करोगे वो देखो। देखो, आपने पार्टनरशिप में किया होगा, इनका टोटल करके जब डिवाइड करते हैं तो टोटल कितना आ रहा है इनका? 5, 5, 10 और 5, 15, ये आ रहा है टोटल 15। तो आपका जो अमाउंट है, जो आप डिस्काउंट है पहले साल का, जिसको आप रिटर्न ऑफ करोगे, जिसको आप रिटर्न ऑफ करोगे, वो अमाउंट कैसे निकालना है आपको? 30,000 रुपए को आपको डिवाइड करना है, किससे? 15 से। 15 कहाँ से आया आपको पता है, और मल्टीप्लाई किसकी करनी है? 5 की। तो पहली साल कितना वापस करोगे आप? तो पहली साल आप रिटर्न ऑफ जो करोगे वो कितना रिटर्न ऑफ करोगे? 10,000 रुपये। दूसरी साल की बात करते हैं यहाँ। 30,000 रुपयों को किससे डिवाइड करना है? डिवाइड 15 से करना है, मल्टीप्लाई किसकी करनी है आपके? 4 की करनी है। ठीक है, तो आपके कितना आएगा? आपके आएगा आपका 8,000 रुपये। और मैं छोटा करके ऐसे लिख दूं जैसे पहले लिख रहा था, कभी आप कहो सर ने अब की बार कैसे लिख दिया, उसको मैं यहीं लिख देता हूँ। लो, दोबारा से भी। तो देखो, इंक चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर। तो ये है आपका दूसरे साल, क्या करोगे? दूसरे साल 30,000 का अमाउंट है आपका। कितने का है? 30,000 रुपये का आपका अमाउंट है। और डिवाइड किससे करोगे? 15 से। मल्टीप्लाई किसकी करोगे? 4 की।
तो कितना आ जाएगा, 15 से काटोगे दो, दो और की 8, 8,000 करोगे दूसरे साल रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ मतलब खत्म करोगे इस लॉस को। तो ये टोटल कितने का लॉस है आपका, 30,000 का। इसको कैसे कैसे करोगे वो हम निकाल लें कि हर साल कितना लॉस खत्म करना चाहिए। फिर इस साल देखते हैं, तीसरे साल, तो कितना था हमारा लॉस, कितना था टोटल, 30,000। तो 30,000 को किससे डिवाइड करोगे, 15 से हर बार। मल्टीप्लाई किसकी करोगे, 3 की। तो अब की बार कितना आ जाएगा, 15, 2 और 2 3 6। आपके आ जाएगा आपका 6,000। तो 6,000 यहाँ पर करोगे आप। उसके बाद अब आ जाइए फोर्थ ईयर पर। तो फोर्थ ईयर में आपका कितना है, 30,000 क्या था आपका, ये था आपका टोटल लॉस। इसको 15 से डिवाइड करोगे और 2 की मल्टीप्लाई करोगे। तो 15 से 2, 2 टू जा 4। तो 4,000 आप यहाँ पर खत्म करोगे इस लॉस को। और फिर लास्ट ईयर, फिर 30,000 को जब आप डिवाइड करोगे 15 से और 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 2,000। ठीक है। तो इस तरह से जो भी लॉस होगा, ठीक है, जो भी लॉस होगा उसको आप इस तरह से रिटर्न ऑफ करोगे। बात समझ लो। कितने का लॉस था आपका, टोटल 30,000 रुपए का लॉस था। पहले साल कितना खत्म करोगे पी एंड एल अकाउंट में से, वो करोगे 10,000। दूसरे साल कितना खत्म करोगे, 8,000। तीसरे साल 6,000। चौथे साल 4,000। पांचवें साल 2,000। ठीक है। अब आती है एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब एंट्री आती है, इसको एंट्री कैसे करोगे इसकी, तो एंट्री तो मैंने बताई थी वही होगी। क्या होगी, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, लॉस अकाउंट डेबिट। और टू लॉस या इशू या डिस्काउंट, लॉस ऑन इशू, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। तो ये कितने का लॉस करोगे पहले साल, पहले साल करोगे आप केवल 10,000 रुपए का, 10,000 रुपए का प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट लगा दिए तो अकाउंट नहीं लिखा जाता। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 10,000 का। ये एंट्री आपकी पास होगी। क्या कर दिया आपने, आपने कर दिया रिटर्न ऑफ। किसको रिटर्न ऑफ कर दिया भाई, ये रिटर्न ऑफ कर दिया आपने डिस्काउंट को, लॉस को। नेक्स्ट ईयर कौन सी एंट्री करोगे, फिर यही एंट्री पास होगी नेक्स्ट ईयर। क्या होगी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको आप डेबिट करोगे। और टू टू लॉस ऑन इशू डिवेंचर, लेकिन अमाउंट क्या होगा अब की बार, 8,000। ठीक है। दूसरी साल क्या होगा अमाउंट, दूसरी साल होगा 6,000। तीसरी साल 6,000, फिर होगा 4,000, फिर 2,000। इस तरह से आप 5 साल तक ये जो टोटल लॉस था, डिस्काउंट था, इसको खत्म करोगे। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, ये कौन सा है, इस मेथड को क्या बोलते हैं भाई, दो मेथड बताए थे ना मैंने। अब जल्दी से मुझे बताओ फर्स्ट मेथड क्या था। देखिए फर्स्ट मेथड था आपका फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट मेथड पहला तो ये था, पहला मेथड। और दूसरा मेथड क्या था, दूसरा मेथड था आपका जो मैंने बताया था, वो था आपका रिड्यूसिंग, दूसरा था रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड, इंस्टॉलमेंट मेथड। ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, पहले मेथड में इसमें क्या डिफरेंस था, दोबारा से देख लो आप, छोटा सा फिर मैं यहाँ पर बता दूं। देखिए दोनों मेथड में देख लो, यहाँ पर क्या था, अगर 30,000 रुपये यहाँ होते और 5 साल खत्म कर दे तो 5 से डिवाइड कर दे, हर साल 6,000 रुपये रिटर्न ऑफ करते, एंट्री यही पास होती है दोनों मेथड में। ठीक है। और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर रेशो में निकाल लिया अलग अलग, 8,000 एक बार, फिर 6,000, फिर 4,000, फिर 2,000। इस तरह से आपने रिटर्न ऑफ किया है बैलेंस को। तो आई होप आपको बिल्कुल अब क्लियर होगा और आपको याद रखना है, ठीक है, कि जब भी लॉस होता है, इशू ऑफ डिस्काउंट होता है, या तो डिस्काउंट, डिस्काउंट हो या लॉस हो, आपने डिवेंचर इशू किए हैं ना, उस पर लॉस हो या डिस्काउंट हो, उसको कैसे करते हैं रिटर्न ऑफ, उसको खत्म कैसे करते हैं। तो उसको खत्म करने का मेथड यही है कि आप उसको क्या करेंगे, अ, कोई सा भी दोनों में से मेथड लगाएंगे। ठीक है। ये मैंने बताया था यहाँ पर, ये मेरा क्वेश्चन था। मेरे से इसमें पूछा था यहाँ पर कि 31 मार्च को छूट की राशि कितनी होगी, बट्टे की राशि, तो वो 60,000 थी। और उसके बाद कह रहे थे बताइए सिक्योरिटी प्रीमियम कितना यूज किया जाएगा, तो जितना उसमें भी पैसा था, ये बताया था मैंने। ठीक है। लेकिन यहाँ आप
थोड़े कंफ्यूज थे, वो मैंने आपको दूर कर दिया। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो, बहुत अच्छा लगता है जब आप अपनी इस तरह की प्रॉब्लम हमसे शेयर करते हैं। लगता है कि हाँ भाई, कोई है जो मेहनत कर रहा है, जिसको ऊपर वाले को इस बार सिलेक्शन इसको देना चाहिए। ठीक है? टाइम काफ़ी हो चुका है। देखिए, रात को आप विश्वास नहीं करेंगे कि किस टाइम आपकी प्रॉब्लम की वीडियो बनाई जा रही है, क्योंकि डेली का कंटेंट तैयार हो रहा है, वो तो आ ही रहा है। लेकिन ये चीज़ें ऐसी हैं कि आपकी अलग स्पेशल बनानी पड़ती है। एक और हमारे जो कैंडिडेट हैं, एक स्कॉलर है, हमारे योद्धा हैं, एक उनका और कमेंट है, वो कह रहे कि हमें नोट्स चाहिए और वो भी हिंदी में चाहिए। ठीक है? और एचपीएससी के लिए देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, यहाँ पर मैं हिंदी में भी उनको जो भी मैं नोट्स यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम पर देता हूँ, मैं ज़्यादा बड़े नोट्स नहीं देता हूँ, लेकिन जो भी नोट्स देता हूँ उनको मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिफाइन करता हूँ। और अकाउंट्स तो एक ऐसी वो हो चुकी है, इसको आप इंग्लिश इन्वॉल्व होंगे, इसको इंग्लिश को भी शामिल करेंगे तो ही अच्छा होगा। ठीक है? अकाउंटिंग तो ऑनलाइन भी देखोगे आप, तो वो भी अब सॉफ्टवेयर जो करें वो भी इंग्लिश में ही कर रहे हैं, तो अच्छा होगा आप इंटरनेशनल लैंग्वेज ही लें। लेकिन कोई नहीं, हिंदी में भी मैं आपको डिफाइन करूंगा। और बाकी आपके कमेंट पूरे हो गए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।